बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सीरीज़ रामादम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की एपिसोड नंबर 41 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनकी औलाद में हज़रत अब्दुल्ला का तारुफ़ आपको कराया जाएगा। जैसे कि नाज़रीन आपको जानते हैं कि अरब में ये दो शख्सियात इंतहाई मकबूल थी, जहाँ हर तरफ जहालत, बुत परस्ती और हर तरफ अंधेरी का गुप्त आलम था। उस वक्त में अरब में इन दो शख्सियात का होना किसी नेमत से कम नहीं था। तारीख़ की रोशनी में आपको बताते चलते हैं कि कुरैश के सरदार हाशिम शाम की तिजारत के सफ़र में यसरब से गुजरा करते थे। एक बार यहाँ बनु नजार के एक रईस उमरो बिन वलीद के यहाँ क़याम हुआ। दोनों में ताल्लुक़ के खातिर इतना बढ़ा कि हाशिम की दरख्वास्त पर उमरों ने अपनी बेटी सलमा इनके निकाह में दे दी। हाशिम ऐन जवानी में इंतकाल कर गए। इस वक्त इनकी बीवी सलमा अपने मेके यसरब में थी और उम्मीद से थी। कुछ मुद्दत बाद वहीं बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम शिबा रखा गया। ये यतीम बच्चा 7 बरस तक अपनी ननियाल में चलता रहा, मगर मक्का में हाशिम के वर्षा को कोई परवाह नहीं थी कि इस खानदान का एक अनमोल जौहर कहाँ गुमनामी में पड़ा है। 7 बरस बाद हाशिम के भाई मुत्तलिब को यसरब से आने वाले किसी शख्स ने कहा कि मैंने यसरब में कुछ लड़कों को देखा है जिसमें तुम्हारा भतीजा भी था। ऐसी कीमती बच्चे से महरूम रहना अच्छी बात नहीं। ये सुनते ही मुत्तलिब ने यसरब का रुख किया। हाशिम की बेवा से मिले, उनकी इजाज़त से शिबा को मक्का ले आए। मक्का में दाखिल होते वक्त शिबा सवारी पर उनके आगे बैठा था। लोग समझे कि मुत्तलिब ने कमसन ग़ुलाम ख़रीदा है। इस दिन से वो शिबा को अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम। जवान होकर यही अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम कुरैश के सबसे नामूर सरदार बने। मुत्तलिब ने उम्र भर अपने भाई हाशिम की जानशीनी का हक अदा करते हुए हाजियों की खूब खिदमत की। जब मुत्तलिब ने एक सफ़र के दौरान यमन के दूर दराज इलाके में वफ़ात पाई तो इनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम एक खिदमत पर मामूर हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने हाजियों को पानी पिलाने, खाना खिलाने के ऐसा उम्दा इंतज़ामात किए कि इससे पहले कुरैश में किसी ने ऐसी तदबीर नहीं पेश की थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कई निकाह किए जिनसे कसरत औलाद पैदा हुई। एक निकाह अपने नादिहाल यानी बनु नजार की लड़की फातिमा बिनते उमरो बिन आयस से किया। इस बीवी से इनके सबसे नामोर बेटे अब्दुल्ला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इस ज़माने में अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा कि कोई शख्स उन्हें जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दे रहा है। जमजम का कुआं एक अरसे से बंद था। बनु जुरहम जब मक्का से भागे थे तो जाते जाते जमजम के कुएं को मिट्टी से भर करके ज़मीन के बराबर कर गए थे। तब से ये कुआं बेनाम व निशान था। अब्दुल मुत्तलिब नींद से जाके और सवेरे सवेरे अपने बेटे हारिस को लेकर जमजम के मकाम पर पहुंच गए। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की तो पानी की धारें नमूदार हुई, जिसे देखकर अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए। इस तरह सदियों बाद जमजम का पानी दोबारा जारी हुआ। चूँकि जमजम की अरसे जुनूद दरियाफ़्त अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना ही था, इसलिए वो इस खिदमत में किसी और ख़ानदान को शरीक नहीं करना चाहते थे। मगर कुरैश के दर्द सरदार उनसे झगड़ने लगे। इनकी कोशिश थी कि जमजम की तौलीद में बनु हाशिम उन्हें भी हिस्सा दे। इस मौका पर अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर इनके 10 लड़के हुए तो वो इनमें से एक को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे। अल्लाह की कुदरत के हारिस के बाद अब्दुल्ला के यहाँ मज़ीद 9 लड़के पैदा हुए, यानी ज़ुबैर, हुजल, ज़िरार, मुक़वीम, अबू लहब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, अब्बास और हमज़ा। जब 10वें लड़का हमज़ा की वालिद हुई तो अब्दुल मुत्तलिब पर अपनी नज़र का पूरा करना ज़रूरी हो गया। यानी अब हम आपको तारीफ़ अब्दुल्ला करते हैं, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला की तारीख़ पर रोशनी डालते हैं। उन्होंने बेटों के नामों की कुरानदाजी की कि किसको ज़िबा किया जाए। हर बार कुरानदाजी अब्दुल्ला ही की नाम की निकलती। अब्दुल मुत्तलिब को अपने इस बेटे से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए वो बहुत रंजीदा हुए। बहरहाल दिल पर पत्थर रख के अब्दुल्ला को लेटाया और ज़िबा करने के लिए छुरी उठाई। तब इनके एक लड़के ने आगे बढ़कर अब्दुल्ला को पाँव के नीचे से खींचा। इधर कुरैश के सरदार भी दौड़े आए। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को ज़बरदस्ती रोक दिया और कहा कि अगर ऐसा करोगे तो इंसानों की कुर्बानी की रस्म पड़ जाएगी। इसके बाद कुरैश के मशवरे से अब्दुल मुत्तलिब तवील सफ़र करके एक गाहना के पास गए जो खबीर में रहती थी। इसको सूरत हाल बताकर इसकी तजवीज़ पर अमल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला का निकाह बनु ज़ुहैरा की एक खातून आमना बिनते वहब से हो गया, जो कुरैश की तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा शरीफ और बेहतरीन नस्ब की हामिल थी। उन्हें अब्दुल्ला और आमना की किस्मत में हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन होने की अजीम तरीन सआदत लिखी गई थी।
नाज़रीन करام, अब्दुल्ला 25 बरस के थे कि कुरैश के तिजारती काफ़िले के साथ शाम गए। वापसी में वो अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक यस्रब से खजूरों का ज़ख़ीरा लेना चाहते थे, मगर इससे पहले इतने बीमार पड़ गए कि सफ़र के काबिल ना रहे। अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला हुई तो उन्होंने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को यस्रब रवाना किया ताकि वो अब्दुल्ला की खैर खबर ले आएँ। मगर जब हारिस यस्रब पहुँचे तो इससे ज़रा पहले अब्दुल्ला 1 माह की बीमारी के बाद वफ़ात पा चुके थे और उन्हें नाबाजादी के अहाते में दफन कर दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब को अपने जवान साल लाडली बेटे की नागहानी मौत का शदीद गम हुआ। उन्हें मालूम ना था कि इस बेटे की जगह अल्लाह ताला उन्हें ऐसा पोता देने वाला है जो उनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रखेगा। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको टाइटल में पता लग गया होगा कि जज़ीरा अरब पर इनायत आसमानी क्यों और क्यों ना हो, सारी दुनिया पर छाई जुल्मत व गुमराही की इस तारीख शब का अगर कोई सर नज़र आता था तो वो इस आखिरी बनी का नबी का ज़हूर था, जिसकी पेशगोइयाँ गुज़श्ता रसूलों और इनके सच्चे पैरोकार ने ज़बानी दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों खुतबों में फैला चुकी थी। ताहम किसी को यह तवक्का नहीं हो सकती थी कि इस आखिरी निजात व हिंद का ज़हूर अरब के बेआबो गिया सहरा से होगा। ख़ुद अरबों को भी अपने अंदर ऐसे किसी इनकलाब की उम्मीद ही नहीं थी, जैसे कि आपको पिछले एक साथ में बताया गया है। अगर आप मुलाहजा फरमाएंगे तो आपको तारीख की खूब समझ आ जाएगी। आखिरी निजात वहीन का ज़हूर अरब के बेआबो सहरा में होगा। उनको क्या पता था, उनको क्या उम्मीद थी, मगर इनके तमाम तरह्यूब और ख़राबियों के बावजूद हक़ ताला ने आखिरी आलमगीर नबी की वअसत और उनकी मदद व नुसरत के लिए इसी कौम का इंतखाब किया। इसमें बेशुमार हुकूमतें थीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि गुमराही और तारीख़ के इस दौर में भी अरबों में आला औसाफ और शरीफाना खसूसियात के बहुत से जौहर बाकी थे। हिंदुओं और यहूदियों के बरक्स वो धोखे और फरेब के आदी नहीं थे। अपनी जाहिलियत के बावजूद सच्चे खरे थे। इसके साथ साथ ज़िराक और होशियार भी थे। धोखा खाते थे, न धोखा देते थे। वो बड़े बड़े शहरों कदीम तहजीबों के उन कुदरती आसात से पाक थे जो इंसान को बुज़दिल, आराम पसंद और सुस्त कर देते हैं। इनकी रगों में गर्म खून दौड़ता था और तबीयतें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हर वक्त डटी रहती थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अरब का दुनिया के ऐसे हिस्से से है ताल्लुक़ है जहाँ आस पास की गंदगियाँ और माहौल असरअंदाज नहीं होती। अगर आप सुनना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड का मुलाहिज़ा फरमाइए। तारीख को आगे लेकर चलते नाज़रीन कराम, यहूदी सदियों की ग़ुलामी की वजह से पुस्त तबीयत हो चुके थे और चोरों की तरह खुफिया साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। उधर रोमी और फ़ारसी तवील मुद्दत से बादशाहत करते करते अनापसंद और मगरूर हो गए थे। अरब ना तो किसी की ग़ुलाम कर रहे थे, ना हाकिम वो अपनी मुख्तसर सी दुनिया के आज़ाद पंछी थे। ना तो किसी पर हमला करते थे, ना किसी के दाम में आते थे। दुनिया की तमाम कदीम तहजीबों के बासी अपनी गुमराहियों को अलूम व फ़नून की मला साजिशों में इस तरह छुपा चुके थे कि किसी भी मामले में अपनी जहालत और कमलीवली का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनके बरक्स अरब सादा तबीयत हक़ शनास थे। इनके दिल और दिमाग किसी गुमराह कन फ़लसफ़े की पेचीदगियों में नहीं उलझते थे। उन्हें बस ये एहसास दिलाने की ज़रूरत थी कि आपके साथ सुबह के सही रास्ते पर नहीं हो तो सही रास्ते पर चलो। भी इनकी सिंध बदलने में कोई देर ना लग सकती थी। जुराफ़ाई लिहाज से भी आलमगीर दीन के आगाज़ और आलमगीरियत के मरकज़ के इंतखाब में सरज़मीन अरब को फ़ोक़ियत हासिल थी, इसलिए कि ये आबाद ज़मीन के ऐन दरमियान खित्ते अस्तूर पर तीनों बड़े बड़े आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका के संग में वाक़या है। अक्सर मशरक़ी और मगरबी ममालिक इससे यकसां फ़ासले पर हैं, इसलिए यहाँ से जारी होने वाले किसी पैगाम की, किसी दावत या किसी तहरीक के लिए पूरी दुनिया पर जल्द असरअंदाज होने के मकामात बहुत कम थे। अगर अरब की जगह हिंदुस्तान या यूनान जैसे कदीम तहज़ीबी मराकज़ को एक नए दीन का मरकज़ बनाया जाता तो ये असरात दुनिया के मशरिक़ मग़रिब तक ही महदूद रह जाते। एक नए दीन के लिए अरब का इंतख़ाब दिफाई लिहाज से भी बड़ी हिकमत रखता था। एक नया दीन तो नहीं था, पर इन खराबियों में इसको दोबारा जिंदा करना एक नए दीन की मोतराफ़ी था, क्योंकि ये खित्ता तीनों अतराफ से समंदर की लहरों में शुमार होता था। आखिरी रसूल के लिए सादा मनशन, गरीब और जफाकश अरबों के चुनाव में ये हिकमत का राज भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। खालिक की तौजहाँ ने आखिरी पैगम्बर को एक कमज़ोर मुस्लिम माशरे में पैदा फरमा कर इस चश्मे का इम्कान ही ख़त्म कर दिया और अमली तौर पर यह हकीकत ज़हन नशीन कर दी कि दौलत कभी भी दीन पर फ़ोक़ियत हासिल नहीं कर सकती, ना आराइश, बल्कि एक सादा सूदी जगह पर एक सादा ज़िंदगी में भी अल्लाह अपनी वाहदनियत का इकरार कैसे करा सकता है और कैसे एक शरीफ और एक खूबसूरत और एक पूरी मुकम्मल तस्वीर की शक्ल में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ला सकता है। इसी तरह आखिरी नबी अगर यूनान, सिकंदर आज़म या फ़लस्तीनिया जैसे किसी कदीम अलमी मरकज़ में नमूदार आते तो लोगों को ये शिबा हो सकता था कि इस नबी ने कदीम अलूम और फ़लसफ़ों से फ़ायदा करके एक नया दीन ईजाद कर लिया है, उन्हीं फ़लसफ़ों को नए रंग में पेश कर रहा है। अल्लाह ने आखिरी नबी के लिए अरबों के जाहिल माशरे का इंतखाब करके ये हकीकत वाज़िया कर दी कि ये दीन किसी साहब का इल्म व फ़न या फ़लसफ़े का चर्चा
درجہ نہیں، بلکہ یہ ایک سچی نبی پر نازل ہونے والا خالق کا آسمانی دین ہے جسے خود اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج تاریخ کا کچھ حصہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور یقین کرتی ہوں کہ سننے اور سمجھنے میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ گزشتہ اقوام کے حالات میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر مصر رہنے والے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے مستند حالات زیادہ تر قرآن مجید یا احادیث نبیوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سچی نبی ہے، تب ہی وہ کسی کتاب کو پڑھے اور کسی درجہ سے تعلیم حاصل کیے بغیر ان قوموں کی تاریخ اتنی وضاحت سے بیان کر سکتے ہیں۔ جب کوئی قوم غرور تکبر میں مبتلا ہو کر پیغمبروں کی تعلیمات پر اپنی عقل کو ترجیح دیتی ہے تو بدترین گمراہی کا شکار ہو کر رہتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انبیاء کرام اور گزشتہ قوموں کے حالات، مشکلات، آزمائشوں، ان صورتوں اور احوال کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے جن سے کسی دائمی یا مسلک کو کبھی سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اگر دائی اپنی قوم میں تنہا ہو، پوری قوم جہالت، بت پرست، مشرک ہو، طویل عرصے تک کوشش کر کے بھی کوئی ثمر آباد نہ ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر قوم قوت، توانائی، طاقت، سائنسی ترقی پر غرور کی وجہ سے پیام حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، تو ہود علیہ السلام کے حالات سے حوصلہ ملتا ہے۔ اگر لوگ زراعت، باغبانی، عماراتوں کی تعمیر میں غیر معمولی مہارت پر ناز کرتے ہوں، تو ایسے معاشرے میں کام کے لیے ہر صالح علیہ السلام کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر لوگ مشرک، بت پرست، ستارہ پرست، بس عقیدہ اور انہیں سمجھانے کے لیے آپ اکیلے ہیں، دعوت حق دیتے ہوئے ظالم و جابر حکام سے پالنا پڑنے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے میں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈال لیا جائے۔ اگر آپ اہل حق کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے ورثے کو سینے لگانے اور ان کے کہنے پر خدائی قربانی دینے کا اسماعیل کی مثال کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر معاشرہ بدنیتی، فریب، بدنمنی، لوٹ مار، لاقدیت کا شکار ہو، تو ایسے میں شعیب علیہ السلام کی زندگی کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اپنوں کے فریب اور اپنوں سے جدائی کا ہم سہنا پڑے تو حضرت یعقوب جیسے صبر اور امید کا ثبوت دیں۔ اقراب کی بے وفائی سے سابقہ پڑے، دوست نما دشمنوں کی سازشوں کے باعث جیل خانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اپنے لیے نمونہ پیش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے، آپ کے ہاتھوں اور خوابوں کو چکنا چور ہونے سے بچائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے کر فراہم کیجیے۔ اگر آپ کے ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، خود خدا کہلانے والے بادشاہوں کی غلامی جکڑ لیا ہو، تو موسیٰ اور ہارون جیسے حوصلے کا مظاہرہ کیجیے۔ اگر اللہ نے کفار سے جہاد کرنے کا موقع دیا ہے، تو داؤد علیہ السلام جیسی ہمت کا مظاہرہ کریں اور عدل و انصاف کی مثال بن جنانے حکومتوں کے ذریعے اللہ کا دین پھیلائیں۔ اگر اللہ نے حکومت و سیاست بخشی ہے تو آل داؤد کی طرح ہر گھڑی اس کے شکر گزار بنے اور سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومتی طاقت کو اللہ کی دین کی اشاعت اور بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیجیے۔ اگر خوش قسمت انسان علم اور روحانیت سے بھرپور گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مگر معاشرہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بدعملیوں اور خرابیوں کی وجہ سے اقوام عالم کا غلام ہے، تو پھر قوم کی اصلاح کے لیے زکریا، مریم، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے صبر و استقامت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کا دین کسی قوم کا محتاج نہیں، اللہ کسی بھی اپنے دین کی حفاظت، اشاعت، سربلندی کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ کا غرور پسند نہیں۔ بنی اسرائیل نے خداوندی، نجوست کا مظاہرہ کیا اور راہ حق سے تریابی کی، ان کی بزرگی دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ نے ان کی جگہ بنی اسماعیل کو دنیا کی قیامت تک کی طاقت کے لیے چن لیا۔ ظلم و جہالت کی شب کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ناظرین کریم، ایک دن صبح ہوتی ہے اور ہدایت کا نور پھیلتا ہے، جیسے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک ایسے ہی پرنور شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری، تاریخ، پیدائش اور ان کی زندگی کا ایک ایسا جام نامہ پیش کریں گے جس کو بہت اچھا لگے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ مجھ ناچیز کو اتنی ہمت، طاقت دے کہ میں بہت ہی خوبصورتی سے اس قیمتی ایپیسوڈ کا آغاز کروں اور اس کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ سے دعا ہے، میں بھی دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دے اور اللہ کرائے خیر میں ہم سب کو قبول کرے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس سیریز کا حصہ بن جائیے اور جڑ جائیے۔ اللہ نگہبان۔